कोल खदान के लिए पेड़ों की कटाई शुरू होने के साथ ही जंगलों को बचाने स्थानीय ग्रामीण एकजुट हो गए हैं और पेड़ कटाई का विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे सैकड़ों ग्रामीणों को बलपूर्वक गिरफ्तार करने का पुलिस पर आरोप भी लगाया जा रहा है, जिसको देखते हुए सर्व आदिवासी समाज ने अब हथियार उठाने की बात की है। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आदिवासी नहीं होने का आरोप लगाया है। दरअसल उदयपुर में परसा स्टिकेते बासेन खदान के फेज 2 के लिए पेड़ों की कटाई शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर सर्व आदिवासी समाज के द्वारा प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से चर्चा करते हुए जंगलों को बचाने की बात कही है। सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि पेड़ों की कटाई से पूर्व मौके पर सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए थे और देर रात से ही ग्रामीणों को हिरासत में ले लिया गया था। साथ ही समाज से वन विभाग के डीएफओ पर पेड़ कटाई करने का आदेश नहीं दिखाने की भी बात कही है। यहाँ के जंगलों के नाम से पहचाने जाते हैं, इसका एक पहचान है। और दूसरी यहाँ के आदिवासियों की जंगल की बात तो होती है, लेकिन आदिवासियों की बात नहीं होती है। आज हसदेव जंगल को काटा जा रहा है। मैं अभी 5 मिनट पहले सरगुजा ज़िले के डीएफओ से मैंने बात किया कि आप किस आदेश के तहत जंगल को काट रहे हैं, मुझे आदेश की कॉपी चाहिए। लेकिन यहाँ का जो डीएफओ है वर्तमान अंबिकापुर के, वो आदेश को देने के लिए उनके पास समय नहीं है। और जिस गांव घाट बर्रा केते बासन हरिहरपुर के गांव के लोगों को आज रात 12 बजे से सोते हुए अचेत अवस्था में महिला पुरुष को गाड़ी में भरकर छोटे छोटे बच्चों को, दूध पीने वाले बच्चों को छुड़ाकर उन लोगों को दरिमा, लखनपुर, तारा, कोरबा, मैनपाट, सीतापुर, रघुनाथपुर, लुंड्रा के थानों में कैद करके रखे गए हैं और उन लोग रात से ही भोजन नहीं किए हैं। इस बात को मैंने बात की है एसपी साहब से, पटेल साहब से, कि हमारे व्यक्तियों को आप किस अपराध के कारण थाना में बिठाए हैं। लेकिन उनके पूछने पर, हम लोगों के पूछने पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उनका कहना है कि इन्होंने कोई अपराध नहीं किए हैं। तो हम लोगों ने सवाल किया कि अपराध ही नहीं किए हैं तो उनको रात से लेकर अभी तक क्यों बैठाया गया है। और सभी लोग भूखे प्यासे हैं, उन लोगों को किसी को खाना नहीं दिए हैं। और उसमें 16 साल से कम बच्चे बहुत सारे हैं और उनको भारत के ऐसा कौन सा न्याय है जो कि उनको जेल में डाला जाता है। ये बहुत दुख की बात है। एक तरफ छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज के मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर आदिवासी समाज के विकास की बात कही जा रही थी, तो वहीं अब दूसरी ओर सर्व आदिवासी समाज के एक बयान ने हलचल मचा दी है। सर्व आदिवासी समाज ने बताया कि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आदिवासी नहीं है, जिसके चलते आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है। अब अंतिम विकल्प तो यही है कि अब हथियार उठाने के सिवाय और कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि हमारी उम्मीद थी सरकार पर। यहाँ के जिला कलेक्टर के ऊपर विश्वास था, एसपी के ऊपर विश्वास था, डीएफओ के ऊपर विश्वास था। वो लोग आदेश दिखाने तक के लिए भी उनके पास समय नहीं है। और हमारे लोगों को जिस तरीके से वहाँ डिटेंशन सेंटर बना के वहाँ जेल में डाला गया है, ये बड़ी दुख की बात है। और इस बात से हम लोग पूरे आदिवासी समाज और यहाँ रहने वाले जितने भी वन्य परंपरागत निवास के सभी लोग आज आहत और पीड़ित हैं और डर एवं माहौल का स्थिति बन गया है। और सरगुजा में कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो यहाँ के कलेक्टर, एसपी और डीएफओ पूर्ण जिम्मेदार होंगे। भारत के संविधान में जीवन जीने का पूर्ण अधिकार है। अपने सभ्यता, संस्कृति और रीति रिवाज परंपरा को बचाने का संवैधानिक अधिकार है। यदि हमारा मूल अधिकार जहाँ खत्म होती है और जान जाने की स्थिति होती है तो कानून हमको यह अधिकार देता है कि अपने जान बचाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं।